आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो माउंटेन्स उठा सकती है, ओशंस क्रॉस कर सकती है, लेकिन आप खुद ही उसे भूल गए हो। यही हुआ था हनुमान जी के साथ। बचपन में श्राप की वजह से उन्हें अपनी असली ताकत याद नहीं थी, तब तक जब तक भगवान जामवंत ने उन्हें याद नहीं दिलाया। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर उड़ान भरने की शक्ति है। उस एक याद दिलाने वाले मूवमेंट ने हनुमान जी को बना दिया रामायण का सबसे बड़ा हीरो। और यही कहानी एक साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर एन बिग ने अपने पेशेंट के साथ यूज की, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम से निकालने के लिए। उन्होंने इसे बोला हनुमान कॉम्प्लेक्स। मतलब हम सब अपनी असली ताकत भूल जाते हैं और सिर्फ एक रिमाइंडर चाहिए होता है उसे एक्टिवेट करने के लिए। 21 दिन की हनुमान साधना वही रिमाइंडर है। ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक इमोशनल टेक्नोलॉजी है जो आपके सबकॉन्शियस में एक नया पैटर्न प्लान करती है, फियर को निकाल कर करेज और फेथ का सीड डालती है। अगर आप इसे 21 दिन तक कर लेते हो तो आप खुद अपने अंदर वो शक्ति फील करोगे जो आपको अनबीटेबल बना देती है। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल बात समझना जरूरी है, हमारा माइंड काम कैसे करता है। हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके माइंड में किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन नहीं होता। एक बार जो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस आपके माइंड में ऐड हो गया वो हमेशा रहता है। या तो आप उसको ऐड कर सकते हो या उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब अगर एक बार फियर का सीड आपके माइंड में गिर गया तो वो खुद से कभी नहीं निकलता। वो या तो वहीं रहता है या फिर मल्टीप्लाई होता रहता है। सोचो, जब आप किसी मिट्टी में एक बीज डालते हो तो अगर आप उसको पानी दो, धूप दो, उसको सही से सींचो तो ऑब्वियस है एक दिन वो पेड़ बन जाएगा। वैसा ही होता है आपके थॉट्स के साथ। अगर आप बार बार अपने माइंड को बोलते हो कि मैं वीक हूँ, मुझे डर लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है। और उसका फ्रूट क्या होता है? ज्यादा फियर, ज्यादा ओवर थिंकिंग। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली एक नया बीज डालते हो, जैसे कि हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा का उच्चारण, धीरे धीरे वो पुराने फियर वाले बीज की जगह एक नया सीड ग्रो करने लगता है। और उसका फ्रूट होता है करेज, कॉन्फिडेंस और आपके अंदर से आने वाली वो शक्ति। आई नो आप इसको रिलीजियस बोल के टाल दोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिकली भी समझेंगे। एक्चुअली में माइंड की साइंस यही है कि जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो होती है। वीडियो में थोड़ी देर बने रहो, धीरे धीरे आपको लॉजिकली समझ में आने लगेगा एक्चुअली में मैं क्या कह रहा हूँ। बट उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि मैंने 21 दिन ही क्यों चूज किए इसके लिए। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कहती हैं कि जब आप कोई भी चीज 21 दिन तक रिपीट करते हो तो वो आपके लिए एक नई हैबिट पैटर्न बन जाता है। न्यूरो साइंस उसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। सोचो, अगर आप 21 दिन तक रोज हनुमान चालीसा चैंट करते हो, पहले दिन बस इट विल बी फील लाइक कि आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हो। 5वें दिन आपके अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस आपको फील होगी। 20वें दिन आपके लिए एक नया इमोशनल एंकर बन जाएगा जो आपको फियर से ओवरकम करने में हेल्प करेगा। 21 दिन का मतलब है फियर के ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना और करेज का नया सर्किट बनाना। नाउ इस चीज के लिए हनुमान चालीसा को सिलेक्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। हनुमान जी खुद करेज और फेथ के सिंबल है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के 40 दोहों में करेज, विजडम, डिवोशन और फियरलेसनेस को एनकोड किया। जब आप चालीसा को रिपीट करते हो तो ये जितने भी हनुमान जी के गुण हैं आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली रजिस्टर होते हैं। और साइंस कहता है चैंटिंग से ब्रेन थीटा स्टेट में जाता है जो सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा रिसेप्टिव बनाता है। और जब आपको एंग्जाइटी होती है तो आप अगर चालीसा की एक लाइन, बेसिक सी लाइन रिपीट करते हो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वो सिर्फ एक लाइन आपके अंदर एक एनर्जी शिफ्ट तुरंत फील करती है। आपने बचपन में भी ऐसा फील किया होगा या फिर बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं। जब उनको डर लगता है वो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। व्हाई? एंड इमीडिएटली दे फील द सेंस ऑफ कामनेस बिकॉज समवेयर इट हैज बीन एनग्रॉसिंग। नाउ उसी चीज को जब हम कॉन्शियसली यूज करते हैं अपने बाकी फियर्स एनकाउंटर करने के लिए, तो आप देखोगे हनुमान चालीसा बिकम अ वेपन फॉर यू। इसलिए 21 दिन तक हनुमान चालीसा का स्मरण करना एक रिचुअल नहीं, एक माइंड की
रीप्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। नाउ इस बात को थोड़ा साइंस के माध्यम से भी समझते हैं। सी प्रोफेसर एनन विक कहते हैं जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे और भगवान जामवंत ने उन्हें याद दिलाई, वैसे ही डिप्रेशन और सेल्फ डाउट के पेशेंट को अपनी ताकत याद दिलाने की जरूरत होती है, और जब वो याद आती है तो उनका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। और वेस्टर्न साइकोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड डिस्टिनो कहते हैं रिचुअल जैसे प्रेयर और चैंटिंग साइंटिफिकली स्ट्रेस और एंजाइटी कम करते हैं। रिसर्चेस दिखाती हैं जब लोग एक साथ चैंट करते हैं उनका ब्रीथिंग और हार्ट रेट सिंक्रोनाइज हो जाता है और वो ज्यादा कंपैशनेट, रेजिलिएंट और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हार्वर्ड और मायो क्लिनिक की स्टडीज भी यही कहती है फेथ बेस्ड प्रैक्टिसेस लोगों में बेटर मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस लाती है। और बिलीव खुद एक हीलिंग मैकेनिज्म है। अगर आप जेन्युइनली मान लेते हो कि हनुमान जी का नाम आपको करेज देगा तो ब्रेन के हीलिंग सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब क्लियर है, हनुमान साधना एक डिवोशनल क्रिया भी है और एक साइकोलॉजिकल थेरेपी भी। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस करो, इसलिए अभी हम एक छोटी गाइडेड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने थ्योरेटिकली इसको समझ लिया, मैं चाहता हूं कि आपके एक्सपीरियंस में ये आए। तो आप कंफर्टेबली बैठ जाओ। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज अभी इस प्रैक्टिस को मत करना। मेक श्योर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप कंफर्टेबली बैठ जाओ, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखो एंड इन केस इफ यू वांटेड टू यूज वॉशरूम और ड्रिंक वाटर, आप अभी वीडियो को पॉज करके चले जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन। बट इन केस इफ यू आर रेडी तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो। आपको स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अब मेरे साथ 3 गहरी सांसें लो। इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इनहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। अगेन फुल्ली इनहेल एंड दिस टाइम एक्सहेलेशन के साथ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी, सब कुछ बाहर निकाल दो। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स योर ब्रीथिंग, कीप योर आईज क्लोज्ड। अब अपने फेस को 20 डिग्री हल्का सा टिल्ट करो ऊपर की तरफ एंड अपना फोकस अपने आईब्रोज के बीच में लेकर आओ। माइंड फोकस रखो, आपको फोर्सफुल फोकस नहीं करना है। जैसे ही आप अपने हेड को 20 डिग्रीज पे टिल्ट करोगे, नेचुरली आपका फोकस आपके आईब्रोज के बीच में आ जाएगा। ना विजुलाइज करो कि आपके आईब्रोज के बीच में छोटा सा, बहुत छोटा सा राम का नाम लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा राम लिखा हुआ है। जस्ट सी इट क्लियरली। धीरे धीरे जैसे जैसे आप राम बोल रहे हो अपने मन में, आपको लाउडली नहीं बोलना है, अपने मन में आपको बोलना है, वैसे वैसे वो नाम बड़ा होता जा रहा है। अपने मन में आप राम बोलो एंड सी एंड विजुअलाइज इट कि वो नाम बड़ा होता जा रहा है। जितनी बार आप बोल रहे हो उतना वो बड़ा होता जा रहा है। विजुअलाइज इट कि वो इतना बड़ा हो गया कि पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स उसके अंदर है। आप स्पेस में हो, स्पेस में भी यू कैन ऑल सी राम। इट्स बिकमिंग बिग, बिग। एंड ये शक्ति आपके आईब्रोज के बीच से निकल रही है। विजुअलाइज इट।
नाउ सी यू आर द लिम्ब ऑफ हनुमान जी। आप हनुमान जी के अंश हो। फील दिस। वही आपके अंदर से स्प्रेड हो रहे हैं। फील द पावर ऑफ हनुमान जी विद इन यू। नाउ सी धीरे धीरे वो राम वर्ड छोटा होता जा रहा है, वापस छोटा होता जा रहा है। वो शक्ति वापस आपके अंदर समा रही है, उतना ही छोटा होता जा रहा है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। वापस वो आपके फोरहेड में बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा हो गया। इट्स गेटिंग डिसॉल्व इनटू यू। It has become part of you. Now see this clearly. It's in you. Now जब भी आप कंफर्टेबल हो, जब भी टेक योर ओन टाइम, अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो ये सिर्फ एक ग्लिम्स था, एक एनर्जी शिफ्ट जो आपने अभी फील किया। सिर्फ फियर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हनुमान जी की शक्ति आपको उसके सामने खड़े होने का साहस देती है। आपके पास एक एंकर है, हनुमान चालीसा। अगर आप 21 दिन तक लगातार इस साधना को फॉलो करते हो तो आप अपने अंदर एक नया इमोशनल पैटर्न बना लोगे, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस का। लेकिन जो मैंने अभी आपको करवाया वो सिर्फ एक शॉर्ट गाइड प्रैक्टिस थी। अगर आप फुल स्टेप बाय स्टेप हनुमान साधना 21 दिन का रोड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हनुमान साधना गाइड बुक डाउनलोड करो। 21 दिन का संकल्प लो और फिर देखो कैसे आपका फियर फेथ में और आपकी वीकनेस अनबीटेबल स्ट्रेंथ में बदल जाती है। चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय सिया राम।